नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव और आपके साथ। और अब इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कांग्रेस के हार पर मंथन की। देश में कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान, तो कभी पहली पंक्ति के कुछ नेताओं की नाराजगी, तो कभी गुटबाजी कांग्रेस की राह में कई मुश्किलें खड़ी करती दिखाई देती है। तो वहीं हाल ही में 5 राज्यों में से 4 में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। राहुल गांधी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या आखिर पार्टी में उनके पद और भूमिका का भविष्य क्या है। यह भी सवाल फिर से सामने आ गया है कि क्या राहुल पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं या आगे भी संभालने की स्थिति में होंगे कि नहीं। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों की समीक्षा के लिए गठित कांग्रेस की समिति अब हार पर जवाबदेही तय करने की सिफारिश कर सकती है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस संगठन और प्रदेश प्रभारी को जवाबदेह बनाया जा सकता है, ताकि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश प्रभारी को हटाकर उनकी जगह नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सके। हार के कारणों की समीक्षा के लिए गठित 5 सदस्य समिति के साथ चर्चा में कई नेताओं ने इस तरह की मांग उठाई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हार के बाद प्रदेश कांग्रेस पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। हार के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खुद अपने त्यागपत्र की पेशकश करते हैं। कई बार वर्षों तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है। पार्टी नेता के मुताबिक समिति से चर्चा के दौरान कई नेताओं की राय है कि जवाबदेही को लागू किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक हार वाले प्रदेश कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं और प्रभारी को एक तय वक्त तक संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए। अभी तक यही होता आ रहा है कि चुनाव में हार के बाद प्रभारी से राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर किसी दूसरे राज्य का प्रभार सौंप दिया जाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों में कोई भी बदलाव नहीं होता है। कई नेताओं ने हार की समीक्षा कर रही समिति को राय दी है कि चुनाव में शिकस्त के बाद प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रभारी को एक तय वक्त तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाए। इससे जहां कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर लगाम कसने में मदद मिलेगी, वहीं प्रभारी भी और जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। पार्टी के एक नेता के मुताबिक हार की समीक्षा के लिए गठित 5 सदस्य समिति को अपना काम पूरा करने में वक्त लगेगा। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समिति का कार्यकाल और बढ़ा भी सकती हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई, जिसके बाद सोनिया गांधी ने भी इस बात को कबूला और कहा कि पार्टी को मंथन की जरूरत है, पार्टी को सुधार करने की जरूरत है। हमारे साथ चर्चा के लिए आशीष दुबे जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ खास मेहमान बाला बच्चन जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस। वहीं हरीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का स्वदेश न्यूज में। जी आशीष जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे कि 5 राज्यों में अगर हम चुनाव की बात देखें तो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति कैसे देख सकते हैं कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को हम देश में? देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, तो कांग्रेस का जो लड़ने का पूरा स्टाइल था, वो कांग्रेस ने सिर्फ आसाम और केरल को फोकस करके चुनाव लड़ा था। कांग्रेस बंगाल में कहीं नजर नहीं आई। कांग्रेस पौंडीचेरी में बहुत खराब हालत में थी। तमिलनाडु में कांग्रेस के पास कोई विकल्प और था नहीं, सिवाय कि वो दूसरे दल का पिछलग्गू बन के काम करे। तो कांग्रेस के साथ अगर इस चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो कांग्रेस इस हिसाब से ठीक है कि वो भाजपा को उसने जीतने नहीं दिया। जो उसका एक लक्ष्य था कि तमिलनाडु में भाजपा अच्छे से ना पाए, केरल में अपनी जड़ें ना जमा पाए, तो कांग्रेस यदि इस रोल पे संतुष्ट है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है लोकतंत्र के लिए। क्योंकि लोकतंत्र को एक जरूरी तौर पर और मजबूत तौर पर एक प्रतिपक्ष की जरूरत हमेशा होती है। और कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है उसमें वो मजबूत प्रतिपक्ष वाली भूमिका से दूर होती चली जा रही है। यह जरूर बात है कि भाजपा का पूरा फोकस और पूरा आक्रमण अगर कांग्रेस के ऊपर होता है तो सिर्फ इसलिए कि भाजपा को आज भी पता है कि कांग्रेस कभी ना कभी रिवाइव कर सकती है, क्योंकि 20-21% वोट उसके पास हैं। और इतने वोट किसी भी गैर कांग्रेसी या गैर भाजपाई दलों के पास हैं ही नहीं। उन सारे वोटों को भी मिला दें तो 20% नहीं होते। तो कांग्रेस को अपनी ये अहमियत समझना होगी कि अगर ये उस पर आक्रमण होता है तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके लिए उसको अपने आप को मजबूत करना होगा। ये एक सतत प्रक्रिया है जो पिछले कई सालों से चलती हुई नहीं नजर आती। जी बाला बच्चन जी, क्या
बीजेपी की हार में कांग्रेस को अपनी जीत दिख रही है। अब क्या बीजेपी की हार एकमात्र कांग्रेस का अब लक्ष्य बना हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे भाजपा की बात अपन करें अगर अभी, जी, तो भाजपा का पूरा जो कंसंट्रेशन था वो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर था। पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीत के वो ये शो करना चाहती, जो भी शो करना चाहती थी भाजपा, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि भाजपा दम भरती थी कि अब की बार 200 पार, तो उल्टा हो गया। देखो, मुख्य मुकाबला तो वहाँ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी में था। तो हमारा जो रोल था वो तो हमारे हिसाब से ही था, तो पार्टी ने जो भी अपने हिसाब से रणनीति बने और चुनाव लड़ा। बाकी जो पूरी सरकार, केंद्र की पूरी सरकार जो लगी थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उसके बाद पूरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूरी बीजेपी ने ताकत जो झोंकी थी, अकेली नारी सब पे भारी पड़ी और वो उन्हें दिखा भी दिया है। जहाँ तक हम कांग्रेस की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का 130 साल से भी पुराना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इतनी लंबी पारी में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहे हैं। फिर अब हमारी पार्टी ने पुनः इस पे विचार मंथन किया है, चिंतन मनन किया है और उसके बाद हम लोग कमबैक करेंगे। बिल्कुल, देखिए, पहले हमने 3 राज्यों में इनसे सरकारें छीनी थी। राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार जरूर इनने जो धोखे से जो गिरा ली है। अब मध्य प्रदेश में आगे हाल देखना, दिसंबर 2023 के चुनाव आने दीजिए। जनता ने पूरी तरह से अभी से कमर कस के ठानना शुरू कर दिया है। तो कमबैक हम लोग चाहे मध्य प्रदेश में या देश में भी हम करेंगे। 10 साल हमको भी मिले थे, मनमोहन सिंह जी को और कांग्रेस पार्टी को और श्रीमती सोनिया गांधी जी को, यूपीए की सरकार को, यूपीए के प्रधानमंत्री को भी 10 साल मिले थे। अब हम तुलना कर रहे हैं, वो 10 साल जिसमें मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने और यूपीए ने मिलकर जो सरकार चलाई थी, और अब ये जो 10 साल जिसमें ये जो चला रहे हैं, तो लोगों में स्पष्ट तुलना हो रही है। पार्टी कमबैक करेगी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग कमबैक करेंगे। और जो जनता ने पूरी तरह से इसमें तैयारी करना शुरू बाला बच्चन जी, कब तक ये मान लिया जाए कि कांग्रेस कमबैक करेगी? राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर जो उठापटक चल रही है इस वक्त, कब तक मान लिया जाए? जी, शुरू हो चुका है। अभी दमोह का चुनाव आपने देखा है ना। दमोह का चुनाव जो आप भारतीय जनता पार्टी जिसकी जो सरकार थी उससे हमने जो छीना है अभी, और ये उपचुनाव आने दीजिए। लोगों ने सोच लिया है कि जो महंगाई है, उसके बाद जीएसटी है, फिर उसके बाद अभी कोरोना में विफलता हुई है, सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, तो लोगों ने सब ठान लिया है और पूरी तरह से बर्बादी हुई है, वो सब लोग समझ रहे हैं। बाला बच्चन जी, दमोह के साथ साथ अन्य 5 राज्यों के भी चुनाव देखे जिसमें भी कांग्रेस की स्थिति कुछ खासा अच्छी नहीं दिखी। ठीक है, मैंने आपको जो बोला है कि ये विचार और चिंतन मनन करने का समय है। पार्टी ने चिंतन मनन किया है और उसके बाद हम लोग कमबैक करेंगे और निश्चित ही कांग्रेस का परफॉर्मेंस आने वाले समय में बेटर होगा। ठीक है हरीश जी, कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है आगे आने वाले समय में बेहतर होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, तो समय बताएगा। और बाला बच्चन जी जो बात कह रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लेकिन अगर वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो रोल है वर्तमान में इस कोरोना महामारी संकट में, या कोई भी संकट देश के सामने आया, आप पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से आतंकवादियों की जो दुस्साहस था, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसको लेकर के बहुत सारी इस तरह की जो चीजें हैं, जहां राष्ट्र के गौरव और सम्मान की बात थी, वहां श्रीमान राहुल गांधी ने लगातार इस तरह की बातें कही, लगातार इस तरह के ट्वीट किए, इस तरह के बयान दिए। और चाइना का ये गलवान घाटी विषय को देख लीजिए, तो लगातार इनका जो रोल रहा वो बहुत नकारात्मक रहा। और देश की जनता बहुत जागरूक है, हर बात को ऑब्जर्व करती है। आप देखिए, इस कोरोना महामारी संकट में गंगा के किनारे की जो डेड बॉडी दफनाई जाती हैं, उसको लेकर के जिस तरह से वो ट्वीट करते थे, ऐसा लगता था कि वो कोई बहुत बड़ा उनके लिए कोई प्रसन्नता की बात हो। तो ये जो पेसिमिज्म की उनकी जो राजनीति है, वो जो उनका पेसिमिज्म का थाट है, वो कोई उसको पसंद नहीं करता। और आज बहुत सारे जो सम्मानित मीडिया के तंत्र हैं, उन लोगों ने भी जा करके उनकी जांच पड़ताल की और अपनी स्टोरी लिखी है कि क्या स्थिति है। परंपरागत रूप से कई जातियां हैं, उन्नावों की स्टोरी आज दैनिक जागरण में यहाँ छपी है कि कानपुर के संपादक ने, उनकी पूरी टीम ने जाकर के एक लंबे 50 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का दौरा किया और
तो उस पर तमाम वहाँ गांव के लोगों ने बताया कि ये तो हम कुछ जातियों का नाम भी बताया कि ये जातियां कभी दाह संस्कार नहीं करती, ये हमेशा जो डेड बॉडी को दफनाती हैं। तो अब हम उसको लेकर के उसको कोरोना से जोड़ करके, जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी पत्र लिख रही थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये एक बड़ा, ये कितना हास्यास्पद है, ये कितना, ये कोई भी सीनियर लीडर, कोई भी गंभीर नेता इस तरह की बात को कभी नहीं करेगा कि जिसमें एक समाज में भय का वातावरण बने, एक समाज में गलत मैसेज जाए, एक भ्रामक मैसेज जाए। तो ये जो, अगर यही गंभीरता है कांग्रेस के नेतृत्व की, तो मैं नहीं कह सकता कि भाई आगे जनता क्या मैंडेट देगी और क्या फैसला करेगी। लेकिन जो वर्तमान की जो कांग्रेस नेतृत्व का जो वर्तमान का जो उनका कार्यशैली है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस को नीचे ले जा रहा है। और जैसे बंगाल की बात कर रहे थे बाला बच्चन जी, वहाँ कांग्रेस ने और वामपंथियों ने चुपचाप ममता दीदी के सामने सरेंडर कर दिया था। उनको केरल में अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए, जहाँ कांग्रेस के कुंवर साहब जहाँ से सांसद हैं, उनको तमिलनाडु में अपना परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, अगर सच का सामना कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रोग्रेसिव चेंज कर सकता। ठीक है बाला बच्चन जी, राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करें तो कब तक ये उठापटक का दौर जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा? क्योंकि कभी राहुल गांधी को राष्ट्रीय नेतृत्व की कमान पकड़ा दी जाती है, कभी सोनिया गांधी, लेकिन कब तक ये दौर जारी रहेगा? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है पहली पंक्ति के जो नेता हैं कई बार नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं। अंतरकलह का भी मामला है कांग्रेस में। आप मेरी बात को ढंग से सुन लीजिए। मैं चाहता हूँ, ये पुलवामा घटना की तो बात की ना, हेलो जी, पुलवामा घटना की जो बात की ना, इसको सब पूरा देश जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलवामा घटना जो है, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1971 में पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो युद्ध हुआ था और पाकिस्तान को जो सबक सिखाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तो उसके बाद 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया था इंदिरा गांधी जी ने, इसलिए उनको आयरन लेडी कहा गया। तो उसके मुकाबले में ये कुछ है। दूसरी चीज, इसको सब जान रहे हैं लोगों ने, यहाँ तक कि बोले सब यार ये तो सारी चीजें चुनाव के हिसाब से सब हो रहा है, ये बात। दूसरी बात जो आपने जो कहा कांग्रेस के नेतृत्व के हिसाब की बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब भाजपा का नेतृत्व समाप्त है, डाउनफॉल की ओर है। आने वाले यही 2 भाई बहन, आप मेरी इस बात को ध्यान रखना, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, यही 2 भाई बहन देश का भविष्य है, ये आप ध्यान रखना हमारी इस बात को। अभी जो दौर चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन जो कमबैक के मुकाबले के साथ जो ताकतवर तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से जो कांग्रेस करेगी, लेकिन बाला बच्चन इनको संभाल भी नहीं पाएंगे। जी जी जी, ठीक है। दौर सब तरह का आता है, ठीक है। चिंतन मनन बैठक वो सब जो चल रही, क्या ये 2 सीट पे थे, एक समय ऐसा था जिसकी अभी जो बात कर रहे 2 सीट पे थे, और मैं 1984 के राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए थे, 420 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें आई थी। आज तक कोई भी राजनीतिक दल में, कोई भी राजनीतिक दल उसका रिकॉर्ड भी तोड़ पाया है। 420 से अधिक सीट, 400 से ऊपर सीटें हम लोगों ने जीती थी। फालतू की बात करते, देखो इनको जो जिम्मेदारी मिली है एक ढंग से निर्वहन करे। गंगा जी के किनारे की शवों की बात कर रहे थे, लाशों की बात कर रहे थे, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में डायलॉग बोला था और बाद में बोला था कि ये तो हमारे चुनावी मजाक था। क्या कभी ऐसी लाशें देखने को मिली थी? अभी भी उसके बाद से आप इस तरह की बात करते हो। कमलनाथ जी ने अगर बोला 4 दिन पहले कि लगभग 1 लाख से ऊपर लोग मर गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा अपना बड़वानी जिला आदिवासी जिला और उसके आसपास के अलीराजपुर, धार, झापा, बड़वानी, खरगोन, खंडवा की बात कर लें, ये जो 50 दिन में 1,000 से ज्यादा लोग मरे, ये अभी भी मतलब ये इतनी बुरी स्थिति थी कि ना ऑक्सीजन, ना इंजेक्शन, ना दवाइयाँ, ना गोलियां, ना उपकरण, लोगों को संभालना और उनको इलाज और उपचार कराना मुश्किल हो गया था। उसके बावजूद ये लोग ऐसी बात करते हैं। पहले नोटबंदी, फिर GST, फिर अभी कोरोना महामारी में जिस तरह से जो जाने लिए ना, वो घर परिवार वाले और वो लोग ही जानते हैं जिनके ऊपर कोरोना आया और काल के गाल में उन लोगों को ले गया, वो समझ लिया है। आज भी इनको सिर्फ सत्ता ही दिख रही है, इसलिए चुनाव परिणाम दोनों के आए हैं। और इसीलिए देखिए, अभी पहले इधर यहाँ के सारे नेता पश्चिम बंगाल में, आप पश्चिम बंगाल में कोरोना के क्या हो रहा है, कोरोना केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, जहाँ पर जो चुनाव थे कितना तेज गति से बढ़ा हुआ। जम्मू में भी मैं ठीक है बाला बच्चन जी, ठीक है कोरोना से कितने पेशेंट निकल रहे जी।
जिम्मेदारी आपको जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में प्रदेश और जनता की देश की जनता ने दी, उनको संभालो ढंग से। और देश के प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति क्या बना ली, पद की गरिमा की स्थिति क्या बना दी है। देखा कि चुनाव के समय में दीदी वो दीदी। ठीक है, लेकिन बाला बच्चन जी वहां तो ऐसी बात हो गई ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई वहां तो कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस तो नहीं आई ना। कांग्रेस क्या कांग्रेस अपने आप को सत्ता की लड़ाई में नहीं देखती है? पश्चिम बंगाल में क्या कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर नहीं आना चाहिए था? आपने कहा कि टीएमसी और बीजेपी के बीच लड़ाई थी, क्यों कांग्रेस नहीं थी उस लड़ाई में? बिल्कुल, बीजेपी और टीएमसी के बीच में मुकाबला था, तो क्यों कांग्रेस के बीच में वो मुकाबला नहीं था? क्यों कांग्रेस उस मुकाबले में नहीं थी? देखिए, जो चीज वो सबके सामने है, वहाँ की जनता ने जो फैसला कर दिया उसको मैं समझता हूँ कि हम लोग उसको मान्य करते हैं। वो सब सारी चीजें, जहाँ तक अभी बीजेपी कांग्रेस की बात कह रहा है, आपकी प्रदेशों में सरकार है, देश में सरकार है, लोगों को संभालो, मरने से लोगों को बचाओ। अगर मान लो कि मैंने अगर ये बात कह दी तो आप FIR करा लो, देश में आंकड़े चौंका देंगे लोगों के घरों में। ये दाह संस्कार लगाने के लिए जो 2-4 5-5 हजार रुपए की व्यवस्था। ठीक है, अगर बाला बच्चन जी मैं आपसे जानना चाहूँ कि आज से ढेर में लाशें छिपाई है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आज से 20 साल पहले जो कांग्रेस थी वो किसके नेतृत्व में अब कम बैक कर सकती है? क्या कौन सा नेतृत्व कांग्रेस को अब चाहिए कि वो 20 साल पहले वाली कांग्रेस अब देश में कम बैक कर सके? जो जिनके हाथ में है ना, ये इन्हीं के नेतृत्व में कम बैक होगा, आप ध्यान रखना। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर हम देखें तो ऐसा लगता नहीं है। खैर आने दीजिए आशीष जी, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान और छत्तीसगढ़, और उसके बाद हमने ये जीता है, मध्य प्रदेश जीता था। ठीक है, उसके बाद आप जो इनने जो हाल किए कि, और ये तरीका जो समझ रखा है इनने कि सरकारें गिराओ और बनी बनाई सरकारों को गिराओ और अपनी सरकार बनाओ। आने वाला समय आने दीजिए, आगे का जो टाइम आएगा उसमें सब इनको सब सारी इनकी आंखें खुल जाएगी। और इसीलिए देखो, लगभग हमने 17-18 हजार वोट से दमों का चुनाव इसीलिए जीता है। ठीक है, चुनाव आने दीजिए। ठीक है आशीष जी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही अब तय करने की मांग तेज हो गई है। ये बात सही है कि जब पार्टी को बुरे दौर से गुजरती है तो बहुत सारे लोग, मैं इस बात से सहमत हूँ बालाजी की, कि जब पार्टी बुरे दौर से गुजरती है बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे कांग्रेस में 23 नेताओं का एक समूह खड़ा हुआ है, लेकिन जब उनके योगदान की बात होगी तो मुझे लगता है वहां भी बहुत सारी चीजें, बहुत सा खालीपन महसूस हो जाएगा। तो ये एक सामूहिक जिम्मेदारी का इस वक्त सवाल है कांग्रेस में, और इसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी को देने के लिए और सामूहिक नेतृत्व तैयार करने के लिए सबसे पहले आला कमान जो कांग्रेस का है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और जो परिवारवाद का जो एक ठप्पा कांग्रेस पे लगा है उसको कुछ नए नेताओं को जोड़कर और कुछ नए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देकर उसको दूर करना होगा। इससे पार्टी की छवि थोड़ी सी बेहतर होगी। ठीक है जी, हरीश जी बात पूरी कीजिए। आशीष जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक ये बात है कि कांग्रेस वापस कमबैक करेगी, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में कोई जरूरी होता है कि लगातार सरकारें बदलें, नए दल आए, नए लोग आए, सरकार उनको और जनता उनका आकलन करे। बीजेपी की जहाँ तक बात है, अगर कांग्रेस अपनी किसी खराब निर्णयों की वजह से, खराब छवि की वजह से सत्ता से बाहर की जा रही है, तो भाजपा के साथ भी आज वो स्थिति आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर भाजपा का फेल्यूर नजर आता है। कई ऐसे मुद्दे हैं, और अभी जो तात्कालिक मुद्दा चल रहा है इसको लेकर के जो निर्णयों की कमी है, निर्णयों में देरी है, वो चीजें जो है जनता को समझ में आती हैं। लाशें गिनना, लाशें बहना, ये सारी चीजें देखिए इसमें बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इसमें बहुत सारी चीजों पर बातें हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन ये परफॉर्मेंस की जहां तक बात है तो अभी ताजा समय में आप देखेंगे कि ये जो जब आप ये डिबेट कर रही हैं तो दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि एक तो राजीव गांधी की अभी जो है 3वीं पुण्यतिथि हुई है, और इसी सप्ताह में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए भी ये बहुत चीजें जरूरी है कि दोनों दल अपना अपना बहुत आकलन करें। लोकतंत्र में बहुत लंबा समय किसी को भी नहीं मिलता और नहीं मिलना भी चाहिए। जी हरीश जी, दोनों को आकलन करने की जरूरत है, ना कोई किसी को कम आके और ना ही कोई ओवर कॉन्फिडेंस में आए, क्योंकि लोकतंत्र में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व, अपने संगठन और अपने जो नीतियां हैं उस पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी की कमजोरी या किसी की मजबूती को आधार बना के काम नहीं करती। जनता में विश्वास अर्जित करने के लिए काम करती है, जनता के सरोकारों के लिए काम करती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो कोरोना महामारी का ये जो सेकंड वेव आया, सेकंड वेव में कुछ बड़ी परेशानियां लोगों के सामने पेश आई।
वो एक आलोचना का विषय बना हुआ है। लेकिन ये देखिए, अगर कोई निष्पक्षता से इस पे विचार करेगा तो ये महामारी का एक अप्रत्याशित संकट है, पूरी दुनिया में आया, अकेले भारत में नहीं आया। और अगर दुनिया के सापेक्ष भी कोई विचार करेगा ईमानदारी से, तो वो भी ये भी देखेगा कि अमेरिका जैसा जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है और जिसकी आबादी भारत से 1/4 है, ठीक है, वहाँ 5.5 लाख मृत्यु हुई। और अगर भारत को देखा जाए उसकी सापेक्ष तो वहाँ से 4 गुनी आबादी है। और अब तक मुझे लगता है कि जो पूरे देश में कोरोना महामारी से जो मृत्यु हुई वो मुझे लगता है कि 2.5-3 लाख के आसपास होगी। एक भी मृत्यु दुखद है, पीड़ादायी है, मुझे उसमें कोई उसको क्रेडिट देने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस महामारी के सापेक्ष आप पूरी दुनिया में तुलना करें तो सबसे ज्यादा कम मृत्यु दर अगर कोई है देश में है तो भारत में है। और सबसे ज्यादा रिकवरी दर कहीं है तो भारत में है। सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं किसी देश में लगी तो भारत में लगी। तो जबकि उन जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनके मुकाबले अगर भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो उनके मुकाबले भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। ये ठीक है, जो भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व की सफलता कही जाएगी। बहुत सफलता पूर्वक उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इसको कंटेन किया गया, पूरी दुनिया ने प्रशंसा किया। ये बात अलग है कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र ये है, जरूर है कि हमारे लोग, मैं तो याद करता हूँ कि जब अमेरिका में आतंकवादी घटना हुई थी तो उसका कोई विजुअल किसी भी चैनल पे, किसी भी उस पे अखबार पे वहाँ के नहीं आया था। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो शायद चाहे जितना सरकारें ये तो एक महामारी है, सबको लेकर के है, किसी राजनीतिक दल, किसी सत्ता विशेष के लिए नहीं है। बहुत सही बात इस वक्त ये है कि जी, सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है हरीश जी की ये जो महामारी है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है। बहुत हमारे पास समय की कमी है, मैं आप सबको रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बाला बच्चन जी भी मौजूद थे, हरीश जी मौजूद थे, वहीं आशीष जी ने भी अपने विचार रखे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन और चुनाव रिजल्ट के बाद पार्टी के रवैयों को लेकर निराशा भी कई कांग्रेस नेता जो है वो व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल कांग्रेस को ये उम्मीद है कि फिर से पार्टी कमबैक कर सकती है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इस राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ और इन रिजल्ट के साथ पार्टी कब तक कमबैक करेगी, क्योंकि हार पर मंथन इस वक्त बहुत जरूरी है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।